अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को फिजिक्स सब्जेक्ट का आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं आईएमपी प्रश्न बताऊँगा ये सब के सब रियल आईएमपी क्वेश्चन है, ये कोई फेक आईएमपी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं 12वीं क्लास में काम नहीं करना चाहता था, पर कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आने के बाद उनके लिए भी मुझे आईएमपी क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सेम सेट जैसा ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा, कुछ आप लोग ढूंढ लेना। ठीक है, चलो फिलहाल देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे मैं प्रश्नों का उत्तर भी दे देता हूँ। ठीक है, चलो खंड अ में देखो धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। आपको पता है ना कि कितने नंबर का आएगा आपका पेपर, 70 नंबर का आएगा। 70 नंबर क्या आएगा, इसमें खंड अ ब स द य इस तरह से कुछ खंडों में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि खंड य तक के आएगा, और खंड अ में 1 नंबर के क्वेश्चन आएगा, खंड ब में 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, खंड स में 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और खंड जो द रहेगा उसमें आपको 4 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, और खंड य रहेगा उसमें क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, खंड अ देख रहे हैं, तो इसमें आपको लेना है अनंत लिखना है। ठीक है, पहला का आंसर मिल गया आपको। दूसरा देखो, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो यहाँ पे देख लो, आधे चक्र में विद्युत धारा एक दिशा में तथा अगले आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में होती है, अतः एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है, अर्थात IAV बराबर 0। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 1 नंबर के जितना आप अगर 1 नंबर के हिसाब से भी लिखोगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, IAV बराबर 0 भी लिख सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, नंबर यहाँ पे नहीं काटेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यंग के प्रयोग में यदि द्विक रेखाएं छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रिज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो, दृक रेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिजों की चौड़ाई B अनुक्रमानुपाती D बढ़ जाती है। इसके बाद चौथा है, कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो कार्यफलन से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखना है, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है, ऊर्जा होती है जो किसी धातु के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर तक लाने के लिए आवश्यक होती है। फिर पांचवा प्रश्न है, एक शुद्ध अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पे है, और इसी को देखो जर्मेनियम जो है वो क्या है, अर्धचालक है ना। तो यहाँ पे 2 टाइप से भी पूछा जा सकता है, एक जैसे जर्मेनियम भी है तो जर्मेनियम के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखना है, जब शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी, जैसे कि पंचसंयोजी तत्व क्या है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो वह N प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका आंसर है। इसके बाद खंड ब, ठीक है, खंड ब में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो, एक गोली चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसे +4 म्यू सी आवेश दिया जाए तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो चालक की धारिता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे दिया हुआ टॉपिक को लेकर आपको हल करना है। ये क्या है, ये धारिता है। ठीक है, चालक की धारिता, तो चालक की धारिता आपको इसको लेना है, इसके मानों को रखना है और मान को रख के आपको हल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, यहाँ पे R का मान 9 सेंटीमीटर, 9 × 10 का -2 मीटर, Q का मान 4 म्यू सी बराबर 4 × 10 का घात -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान रखा, उसके बाद यहाँ पे 10 का घात -11 फैरड आ गया। इसके बाद 7वां प्रश्न देखो, संबंध तार तांबे के बनाए जाते हैं तथा मोटे होते हैं, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि तांबे के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, मोटा तार लेने पर इसका प्रतिरोध नगण्य हो जाता है तथा विद्युत चालक अधिक होती है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, क्या कारण है कि उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर घर में जल रहे अन्य बल्ब की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है। तो क्यों पड़ जाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो, जिससे यहाँ पे देखो, उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए क्या होती है, रोशनी जो है वो मंद पड़ जाती है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, एक उभयोत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान होती है तथा उनके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.55 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे देखो हल कैसे करना है, ये सूत्र है, सूत्र में मान रखोगे जो दिया है। ठीक है, ये पहले ही मैंने बता दिया था असाइनमेंट के समय, तो ये हल कैसे करना है ये देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, क्या है, ट्रांसड्यूसर और पुनरावर्तक में कोई 2 अंतर लिखे। तो यहाँ पे देखो 2 अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। इसके बाद खंड स में आते हैं।
ठीक है। खंड स में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, विद्युत अपघटन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल है, यहाँ पे विद्युत अपघटन की सांद्रता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे समझाइए कि एक चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर में परिवर्तित कैसे किया जाता है, ये पूरा पूरा आपको याद करने हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखकर उनकी व्याख्या कीजिए। इसी प्रश्न को और क्या क्या नाम से जाना जाते हैं, यहाँ पे 2 नाम और बताया गया है। ठीक है, अगर इस नाम से नहीं आता तो इस नाम से भी आता है, तो भी यही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के हिसाब से यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस आंसर को आपको लेना है। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक सेकंड कहाँ पे है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर 14वां प्रश्न है, निम्न तरंगों के उत्पादन के स्रोतों एवं एक एक उपयोग लिखिए। ठीक है, रेडियो तरंगे, एक्स किरण और वाई किरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रकाशित तंतु के प्रमुख भागों का नाम लिखकर वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये रहा, कोड है, आच्छादन है और कैडियम है। ठीक है, सुरक्षात्मक जैकेट है। तो ये सब इसके आंसर है। फिर 16वां नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझ सकते हैं। संपोषित है विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित करके उनके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखे। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, 7 रंगों में विभक्त होने को ही व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यतिकरण आपको समझ में आ गया, प्रकाश का व्यतिकरण। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके प्रकार है, ठीक है, संपोषी है और विषमपोषी है। तो ठीक है, संपोषी और विषमपोषी के बारे में आपको लिखना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 17 नंबर की क्वेश्चन, डी ब्रागली के द्रव तरंगों का सिद्धांत लिखकर एक फोटॉन के द्रव्यमान के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, डी ब्रागली वाला दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य वाला। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बोर मॉडल की मूल परिकल्पनाएं लिखिए। एनवी कक्षा में, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सूत्र स्थापित करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर पूरा लगा हुआ है। ठीक है, इस आंसर को आपको लिखना है। फिर नाभिकीय विखंडन क्या है, एक अभिक्रिया दीजिए नाभिकीय विखंडन हेतु यूरेनियम 92। ठीक है, और यूरेनियम 92, लेकिन इसके जो भार है ना, परमाणु भार, वो अलग अलग है। क्रमांक तो सेम है लेकिन भार जो है अलग अलग है। में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। 20वां देखो, नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन सूत्र एवं सारणी बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे 21वां प्रश्न देखते हैं, विद्युत परिपथ खींचकर समझाइए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक की भांति उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। धारा लाभ, वोल्टेज लाभ तथा शक्ति लाभ के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग। तो यहाँ पे ठीक है, ये आपको देखने हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आयाम मॉड्यूलन क्या है, इसके 2 लाभ एवं 2 दोष लिखिए। ठीक है, इसी को और का नाम से जाना जाता है, आयाम मॉड्यूलन क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 23वां प्रश्न देखो, द वाला टॉपिक है, इसको आपको देखना है। ठीक है, 23वां प्रश्न में अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न है, आप लोग पढ़ के देख लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द में 4 नंबर का क्वेश्चन अब आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न था और इसमें इसके बाद अथवा प्रश्न है एक। इसके बाद यह जो है, इसमें 24वां नंबर का क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत के अंतर्गत गाउस का प्रमेय लिखिए तथा आवेशों के अंतर्गत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको व्यंजक ज्ञात करना है, तो देख लो। ठीक है, ये वाला प्रश्न का आपका आंसर देखना है, 5 नंबर का आएगा। फिर यहाँ पे अथवा दिया है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लेना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत वाला है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाला टॉपिक को क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलो आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखना है। तो इसका मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्रश्न लगा रहा हूँ, आप लोग आंसर ढूंढ लेना। ठीक है, ये सबके सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जो है अथवा, यहाँ पे देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो ये वाला प्रश्न भी आपको देखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो 2 लेंसों की फोकस दूरी F1 F2 वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके इसी को यहाँ पे जो सूत्र दिया है ना, इसको परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के सहयोग फोकस दूरी का सूत्र भी स्थापित कीजिए। इसी नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे आप देख सकते हो।
चलो आगे देखते हैं और कुछ है कि यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है, तो 26 तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप इन सभी क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। और अधिक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो जो पेपर सेट में आया है ना 2018, 19 और 20 के, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये भी आएगा और वहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे।